दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की यह वीडियो आपके लिए है कुछ खास, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह एसएससी हो या रेलवे हो या किसी प्रकार का एग्जाम हो, उस परीक्षा में यह प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और यह प्रश्न इतने इजी हैं कि आपको यदि हम बताएं कि यह सेकंडों में ही हो सकते हैं तो आप कहेंगे यह क्या मैम। हाँ, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप सेकंडों में कर लेंगे। और यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न को सेकंडों में करना सीखना है तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो हम आपको बताएंगे कि इकाई अंक, यानी यह इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ है और इसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। यदि यदि आप इन्हें गुणा करेंगे तो हमें लगता है कि जो पूरा समय है एग्जाम का वह आप इसी सवाल पर लगा देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें हमसे पूछा क्या है, तो इसमें हमसे पूछा है इकाई का अंक क्या होगा, यानी इन संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इकाई अंक से। यानी हमें कि इन इस अंक को इकाई और इसको दहाई और सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार कहते हैं। तो हमें सिर्फ मतलब है यहाँ इकाई के अंक से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इकाई अंक हमें 4 मिल रहा है, यहाँ पर इकाई अंक 8 मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है 7 और यहाँ पर 3। तो इन संख्याओं को हम लिख लेंगे 4 गुणे 8 और गुणे 7 और गुणे 3। इकाई का अंक क्यों लिया, क्योंकि हमें इकाई अंक ही ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं को हम कर लेंगे गुणा। तो 4 का 8 से गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे हो जाएगा 32 और 32 का यहाँ 2। हमें 3 नहीं लेना है, क्योंकि 3 इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। 2 का 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ती हो जाएगा 14 और 14 के 4। और 4 का इस 3 से गुणा करेंगे तो 4 तियां हो जाएगा 12 और यहाँ हमें इकाई स्थान पर मिल गया 2। फिर से समझिए, 4 का 8 से गुणा किया, 4 अठे 32 के 2 और 2 का 7 से गुणा किया, 2 सती 14 के 4 और 4 4 तियां 12 और इकाई स्थान पर हमें मिल गया 2। तो देखा हमने, तो सेकंडों में कितनी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ हमें और बातें ध्यान रखनी है, नोट करके या पॉइंट आपको लिखना है। 0, 1, 5 और 6 यह अंक यदि हमें मिलेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी यदि इकाई स्थान पर हमें 0 मिलेगा तो 0 ही रहेगा और 1 मिलेगा तो 1 रहेगा और 5 मिलेगा तो 5 ही रहेगा। जैसे हम आपको बताते हैं, यह लिखा है 25 और यदि हम इसका 25 का वर्ग करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25। और इस प्रकार हम इकाई स्थान को देखेंगे तो इसे चाहे जितने बार हम गुणा करें, क्योंकि 5 के स्थान पर हमें 5 ही मिलेगा। और 6 का यदि हम देखें तो 6 से गुणा करें, 6 छंग 36 यानी 6 के स्थान पर 6 मिलेगा। जैसे हमने यह कोई सवाल लिया, यह लिखा है, यह कोई इतना बड़ा सा सवाल है और इसके पावर ऊपर है 316। यह इतना बड़ा सवाल है और इसके पावर कितनी है, तो 316। और यह इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इकाई स्थान पर 1 मिलेगा और 1 का आप चाहे जितनी बार गुणा कर लें तो हमें वह 1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी संख्या में 0, 1, 5, 6 मिले और उनका इकाई अंक ज्ञात करना हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी इकाई स्थान पर यह संख्याएं ही रहेंगी। अगला यह सवाल है, यह इतनी बड़ी संख्या है, इसमें भी हमें इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। तो हम इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें देखना है कि यहाँ पर 2 मिल रहा है और 0, 5, 1 और 6 यह संख्याएं हमें मिल रही हैं। हमें देखना यहाँ यह है कि यदि हमें किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई स्थान पर यदि हमें 0 मिले या 5 मिले, यानी यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि हमें 0 मिल जाता है तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। कैसे, यदि हम देखेंगे तो यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से 0 और यहाँ से इकाई स्थान पर हमें 5 मिलेगा। इस 2 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा और 0 का 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार संख्या चाहे जितनी बड़ी हो और उस पर पावर भी चाहे जितनी लगी हो, यदि हमें इकाई स्थान पर 0 मिले या 5 मिले तो हमें देखना यह है कि वहां पर इकाई स्थान पर 0 ही आएगा। यानी इस 0 के स्थान पर यदि हम 2 रख लेते फिर भी यहाँ 0 ही आता, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 भी मिल रहा है और 5 का गुणा यदि 2 से करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 10 का यहाँ 0 मिलेगा और 0 का यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 0 दूनी 0। यानी यहाँ यदि हमें किसी सवाल में 5 मिले इकाई के स्थान पर या 0 मिले तो उसका हमें इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा।
अगला यह सवाल है 3 की पावर 61 गुणे 6 की पावर 42 गुणे 7 की पावर 82 में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। पहले के सवालों में तो हमने इकाई अंक का अंक लेकर उसे गुणा कर लिया और हमें इकाई अंक प्राप्त हो गया, लेकिन इसमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो पावर बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई है, तो इन पावरों को भी हम अभी खत्म करेंगे। इन पावरों को हमें क्या करना होता है, तो इन पावरों को हम करेंगे 4 से भाग, और जो शेष बचेगा वह इसके ऊपर पावर आ जाएगी। यानी इन ये जो घातें लगी हुई हैं इनका हमें 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 से यह 60 कट जाएगा, लेकिन 1 हमें शेष मिल जाएगा। तो यहाँ 1 की यानी 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही लिखेंगे। और यदि हम 43 को 4 से भाग करेंगे तो ये 40 तो कट जाएगा, लेकिन 3 हमें यहाँ शेष मिल जाएंगे, तो हम 6 की पावर 3 लिखेंगे। और यह 7 की पावर 82 को यदि 82 को हम 4 से भाग करेंगे तो 80 तो डिवाइड हो जाएगा यानी कट जाएगा, लेकिन शेष हमें यहाँ 2 मिलेगा, तो 7 की पावर यहाँ लिखेंगे। इसे हमें हल कर लेना है, तो 3 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे 7 और गुणे 7। 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 के 8, और 8 का 6 से गुणा करेंगे तो 8 छंग हो जाएगा 48 के 8, और इस 8 का 7 से गुणा करेंगे तो 8 सते 56 के 6, और इस 6 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42। तो यहाँ हमें इकाई स्थान पर मिल जाएगा 2। तो देखा कितना आसान है इकाई अंक निकालना। यह देखिए कि कितनी बड़ी संख्या है और इसके ऊपर पावर भी बड़ी है। या यहाँ हमें कुछ देखना ही नहीं है, हम देखेंगे कि इकाई स्थान पर हमें अंक कौन सा मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है इकाई स्थान पर 6। हमने आपको पीछे अभी बताया था कि यदि हमें इकाई स्थान पर 6 मिले और उसके ऊपर पावर चाहे जितनी भी हो, तो वहां से हमें 6 निकल कर प्राप्त हो जाएगा। और यदि इकाई स्थान पर हमें 1 मिले, उसकी पावर चाहे जितनी भी हो, वहां से हमें इकाई स्थान पर 1 प्राप्त हो जाएगा। और इस 6 का 1 से गुणा करेंगे तो हमें इकाई स्थान पर मिल जाएगा 6। तो देखा कितने बड़े सवालों को सिर्फ सेकंडों में हमने हल कर दिया। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे हम आपको एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।